अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हकीम सरवर भट्ट लजपाल दवाखाना इस्लामाबाद से आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे तशख़ीस के ऊपर कि मरीज़ के मर्ज़ की तशख़ीस किन तरीक़ों से की जाती है। उसमें सबसे पहले मरीज़ का चेहरा आता है। चेहरे से तशख़ीस करना, मसलन अगर असाबी मरीज़ है तो उसका चेहरा कैसा होगा, फीका होगा, सफ़ेदी माइल होगा। इसी तरह ज़बान से तशख़ीस करना कि ज़बान मोटी है, तरबतर है, सफ़ेदी माइल है, चौड़ी है, अगर वो असाबी है तो। अज़लाती ज़बान हल्की सी सफ़ेदी और बारीक हो, और अगर सुर्ख भी हो तो ये अज़लाती में चली जाती है। यानी अज़लाती असाबी ज़बान और अज़लाती गुद्दी ज़बान। इससे पता चल जाता है कि मर्ज़ की शिद्दत क्या है अज़लाती में। इसी तरह गुद्दी में ज़बान जो है वो पीले रंग का इज़हार करती है, चौड़ी भी होती है और इतनी मोटी नहीं होती। उससे भी पता चलाया जा सकता है कि इस वक्त मरीज़ की सूरत हाल क्या है। और फिर हम कारूरा से तशख़ीस कर सकते हैं। 6 किस्म का कारूरा है, पेशाब है। पेशाब लेने का तरीक़ाकार ये होता है मरीज़ का कि अगली सुबह को जो पेशाब उसने लेके आना है, सुबह खाली पेट वाला, तो आज शाम का जो उसने सब्ज़ी या दाल खाए बग़ैर हल्दी के बना के, उसमें गोश्त नहीं होना चाहिए, चावल नहीं होने चाहिए, कोई फल ना खाए, दूध ना पिए, सिर्फ़ सब्ज़ी या दाल बग़ैर हल्दी के बना के उसके साथ चपाती रोटी के साथ खा ले और सादा पानी। फिर उसके बाद सोने तक उसने कोई दवाई नहीं खानी है, कोई चीज़ दूसरी नहीं खानी है। सुबह उठ के मर्द जो है वो सफ़ेद बोतल, जो पानी वाली सफ़ेद बोतल होती है 1.5 लीटर वाली, उसमें जब भी वो सो जाए, सोने के बाद सुबह उठ के पहला पेशाब बोतल में करे, सारे का सारा, कतरा भी बाहर ना हो। औरत जो है वो किसी खुले मुंह वाले बर्तन में कर ले और उससे फिर वो बोतल में मुंतकिल कर ले। तो इस तरह से पेशाब लिया जाए और फिर उसको देखा जाए कि पेशाब के 6 रंग हैं और इसी तरह 6 किस्म की उसकी मिकदारें होंगी। असाबी अज़लाती नंबर 1 पेशाब जो है वो मिकदार में ज़्यादा होगा, यानी पाव, 1.5 पाव, आधा किलो तक भी पेशाब हो सकता है। सफ़ेद होगा, हल्का नीलू। इसी तरह अज़लाती पेशाब जो है, यानी अज़लाती असाबी पेशाब जो है, इसमें मिकदार थोड़ी सी कम हो जाएगी, स्याही शामिल होगी इसके अंदर। और फिर जो अज़लाती गुद्दी पेशाब होगा, इसमें सुर्खी आ जाएगी और मिकदार काफ़ी कम हो जाएगी, यानी छटांक 2 छटांक के करीब चला जाएगा। जैसे तेल होता है, तेल के कलर का पेशाब होगा अगर मर्ज़ की शिद्दत ज़्यादा होगी तो। फिर गुद्दी अज़लाती जो पेशाब है वो पीले रंग का होगा, गाढ़े पीले रंग का और हल्का सुर्खी माइल। ठीक है जी। फिर 5वें नंबर पे आ जाएगा गुद्दी असाबी पेशाब। हल्का हो जाएगा, ज़्यादा वो जर्द नहीं होगा, हल्का जर्द होगा, सफ़ेदी माइल। जर्दी सोने की तरह चमक होगी उसकी, जैसे सोना चमकता है। तो मिकदार में भी पहले से ज़्यादा हो जाएगा। गुद्दी अज़लाती में भी थोड़ा सा ज़्यादा पेशाब हो जाएगा, यानी पाव पेशाब हो सकता है। फिर जब वो 5 नंबर में पेशाब जाएगा तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है, और सोने की चमक वाला जर्द सफ़ेदी माइल। और फिर असाबी अज़लाती असाबी गुद्दी पेशाब जो होगा, ये 6 नंबर पेशाब होगा। ये भी पेशाब मिकदार में ज़्यादा होगा और ये हल्का
पीला, हल्का पीला, सफ़ेदी मैल, हल्का पीला, सफ़ेद, हल्का पीला। तो ये 6 किस्म के पेशाब हैं। इनसे पता चल सकता है कि इस वक्त मरीज़ का मिजाज क्या है और किस दर्जे पे मर्ज़ जा रहा है। और फिर आ जाते हैं हम नब्ज़ के ऊपर। नब्ज़ देखने से भी मर्ज़ का पता चल जाता है कि नब्ज़ इस वक्त मरीज़ की क्या है। तो नब्ज़ देखने का तरीका ये होगा कि ये मरीज़ की जो दाईं बाजू है, मर्द का दायां बाजू और औरत की बाईं बाजू। नब्ज़ देखने का तरीकाकार ये है कि इसको बाजू को छाती की तरफ ऐसे, अंगूठा ऊपर और ये इस तरह से हाथ होगा। ये जो हड्डी है, ये हड्डी, इसके ऊपर ये चारों उंगलियां, ये जहाँ ये कलाई की जो हड्डी है, इसके ऊपर यूं चारों उंगलियां रख के बगैर दबाव दिए आप इसको नब्ज़ को देखेंगे, महसूस करेंगे। इसके ऊपर नब्ज़ कौन सी तवील नब्ज़ है, कसीर नब्ज़ है, ये नब्ज़ों की वीडियो में आपको नब्ज़ के बारे में बताया जाएगा इंशाअल्लाह। तो आज सिर्फ ये आप समझ लें कि तशख़ीस नब्ज़ से भी की जाएगी। और फिर आ जाता है चेहरा, चेहरे से, ज़बान से और नब्ज़ से, पेशाब से। और फिर हर बंदे ने ब्लड रिपोर्ट्स उठाई हुई हैं। ब्लड रिपोर्ट्स के बारे में भी मेरे अज़ीज़ तलबा सामीन आपको पता होना चाहिए कि ब्लड रिपोर्ट से हकीम, तबीब उसकी मिजाज को समझ सके, बीमारी को समझ सके कि ये किस नंबर की मिजाज में मरीज़ है। यानी असाबी अज़लाती है, अज़लाती असाबी है। जिस तरह से डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, इसी तरह सोज़ाक हो जाता है तो वो किस में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ब्लड रिपोर्ट से भी आप तशख़ीस कर सकते हैं। ब्लड रिपोर्ट में ज़्यादातर ब्लड सीपी डॉक्टर साहबान करवाते हैं। तो ब्लड सीपी सबके पास होती है। अगर किसी को गुर्दे का प्रॉब्लम है तो उसको क्रिएटिनिन, यूरिया, इसका टेस्ट किया जाता है, आरएफटी टेस्ट किया जाता है, लिपिड प्रोफाइल किया जाता है, उसमें यूरिक एसिड के तनासब का पता चल सकता है। वाइट ब्लड सेल का सीपी में पता चल जाएगा, रेड ब्लड सेल का पता चल जाएगा, एचबी का पता चल जाएगा। तो ये इससे भी पता चल जाएगा, अगर समझदार मरीज़ है, रिपोर्ट्स को वो देख सकता है कि मरीज़ की मर्ज़ का क्या दर्जा है, किस सूरत हाल में मरीज़ है। तो इसके अलावा आवाज़ से भी पता चल जाएगा। यानी आप देखें कि औरत की बारीक आवाज़ है तो औरत को अल्लाह ताला ने बुद्धि मिजाज दिया हुआ है, उसकी वजह से औरत की बारीक आवाज़ है। जो जवान मर्द है उसकी ज़रा खरबी आवाज़ है, वो अज़लाती मिजाज अल्लाह ताला ने मर्द को दिया है। अगर वो अपने मिजाज में है तो उसकी खरबी और अपना दहशत वाली आवाज़ होगी। अगर उसकी आवाज़ भारी है या वो मरीज़ा है या मरीज़ है, उसकी भारी आवाज़ है तो वो असाबी मरीज़ है। यानी अगर कुछ भी आप नहीं दे सकते हैं, टेलीफोन पे बात कर रहा है तो टेलीफोन से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है उसकी आवाज़ से कि भारी आवाज़ है, उसकी दहशत वाली गरबी आवाज़ है या उसकी बारीक आवाज़ है। अगर मर्द की बारीक आवाज़ है तो आपको पता चल जाएगा कि ये गुद्दी मिजाज में चला गया। भारी आवाज़ है तो वो असाबी मिजाज में चला गया। तो ये तो आवाज़ के यानी से सुन के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर चेहरे में दाग धब्बे हो सकते हैं, स्याहियाँ हो सकती हैं, उससे भी पता चल सकता है कि ये अज़लाती मिजाज में चला गया। मेदे की खराबी है तो मेंसेस का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी यानी औरतों के चेहरों पे स्याहियाँ चली जाती हैं, औरतों के चेहरों पे बाल आ जाते हैं। बालों का चेहरे पे आना भी औरत को ज़लाती मिजाज में ले जाता है। आपने देखा होगा कि औरत को कभी भी शाज़ नाज़र आपने देखा होगा कि औरत को कभी हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि उसका मिजाज ही वो नहीं है हार्ट अटैक वाला। उसको वो ज़लाती मिजाज ही अल्लाह ताला ने
फितरी तौर पर नहीं दिया। जिस मिजाज में अल्लाह ताला ने औरत को रखा है, उस मिजाज में कोई भी होगा तो उसको हार्ट अटैक नहीं होगा, उसको कैंसर नहीं होगा। ठीक है जी। तो मतलब चेहरे पे अगर बाल आ गए हैं औरत के, तो वो ज़लाती मिजाज में चली जाएगी, उसको हार्ट अटैक हो सकता है और फिर उसके जो है नींद उड़ सकती है, बाल गिर सकते हैं ज़लाती असाबी मिजाज में। तो ये चेहरे से भी आप तशख़ीस कर सकते हैं, फीका चेहरा है, सुर्खी माइल चेहरा है या जर्दी माइल चेहरा है, तो ये आप चेहरे से उसको तशख़ीस कर सकते हैं। अगर असाबी अज़लाती मिजाज है तो आँखें अंदर को दनसी होंगी, उससे भी पता चल सकता है कि ये असाबी मरीज़ है। आँखें सफ़ेदी मैल हैं या जर्दी माइल हैं या स्याही मैल हैं, उससे भी पता चल जाएगा आपको कि मरीज़ की पोजीशन असाबी है, गुद्दी है, ज़लाती है। फिर अगर नज़ला ज़ुकाम है, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरीज़ का मिजाज असाबी है, ज़लाती है या गुद्दी है। अगर पीले रंग का उसको नज़ला आ रहा है, पीले रंग का लेसदार है, तो वो गुद्दी मिजाज में है। अगर सफ़ेदी माइल है, पानी की तरह है, तो वो असाबी मिजाज में है नज़ला। बुखार है, नज़ला है, ठंड की वजह से असाबी मिजाज में है वो। अगर ज़ोर लगाने के बावजूद बलगम ख़ारिज नहीं हो रहा है और अगर वो ख़ारिज हो रहा है तो मैले रंग का या हल्का सा खून आलूद सुर्खी माइल बलगम निकलता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये अज़लाती मिजाज में चला गया है, उसका उसके मुताबिक इलाज किया जाएगा। तो मेरे मोहतरम तलबा और सामीन, ये चंद तरीक़ाकार हैं मरीज़ के मर्ज़ को तशख़ीस करने के। अगर हम ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से कोशिश करेंगे मरीज़ के मर्ज़ को समझने की, तो मैं समझता हूँ आप मर्ज़ तक पहुँच जाएंगे। आजकल तो इतना जदीद दौर आ गया है कि अल्ट्रासाउंड पकड़े हुए हैं, ब्लड रिपोर्ट्स हैं और सीटी स्कैन्स हैं, एमआरआई हो रही है। तो बहुत आसान है मरीज़ के मर्ज़ को तशख़ीस करना कि इस वक़्त वो किस मिजाज में है। इसके लिए मेरे अज़ीज़ तलबा और मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपको ब्लड रिपोर्ट्स को समझना होगा, उसको मिजाज के साथ मैच करना होगा। अगर आप कानून मुफ़रद अज़ा को समझते हैं, तो इंशाअल्लाह आने वाले वीडियोज़ में नब्ज़ पे बात होगी। कुछ तलबा ने ब्लड प्रेशर के बारे में कहा हुआ है कि इसके ऊपर लेक्चर दिया जाए, तो इंशाअल्लाह इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उनके ऊपर बात करेंगे, उनका इलाज भी आपको बताएंगे। तो आज तशख़ीस का मौजू था, तो काफ़ी मेरे तलबा ने ये कहा हुआ था कि इसके ऊपर हमें समझाया जाए कि किन तरीक़ों से हम तशख़ीस कर सकते हैं। तो ये था आज का मौजू। तो अपना ख़्याल रखिएगा, मेरे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।